अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ देखा जाए सभी को अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 7:30, खैर 7 बजे का अलार्म लगा के मैं उठ तो चुकी थी, लेकिन बस वो लेज़ीपन होता है ना, इधर उधर उधर टहलना, तो वो चल रहा था। और उठने की आदत तो खैर जल्दी की ही है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, घर वापस आ गई थी आज पे, क्योंकि आज जाना था ऑब्वियसली। तो अभी पे चाय रखूँगी, पराठा बनाऊँगी अपना हस्बैंड का, ठीक है। और ये बर्तन अभी पड़े, मैंने वॉश नहीं किया, मेरा दिल अभी भी नहीं कर रहा करने को। तो अभी जल्दी से जो है ना, मैं नाश्ता बनाती हूँ। और दो उधर पेड़े थे हमारे, वो बाकी जो जो चीज़ घर में पड़ी थी सब खराब हो चुकी थी। तो वो मैंने सब थ्रो की है, बर्तन धोने वाले हैं, इसको मैं बाद में वॉश करूँगी। अभी सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए, उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी, पराठे वगैरह बना के रख दूँगी। मुझे छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर वो अपना जो है वो नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी, और 8:30 बजे पहुँचना था, और चाय बनानी थी। बस ये 2 काम थे। बेटा सो रहा था, बेटी तो अम्मी की तरफ ही थी, और फिर वापसी में फिर मुझे वहीं पर जाना था। और रात में बड़े भाई की तरफ जो है रात का डिनर था हमारा, और उसके बाद फिर वापसी, और फिर जो है घर वापस आ जाना था पक्का पक्का हमको, पक्का पक्का, क्योंकि फिर संडे है और देन मंडे से प्रॉपर बच्चों का भी स्कूल स्टार्ट। तो आपको पता है वही टफ़ एंड रूटीन स्टार्ट होने वाली है आपकी। और जो पहला दिन होता है वो थोड़ा सा डे जो होता है वो थोड़ा टफ़ होता है कंपेयर टू द अदर डेज, बिकॉज आपको रूटीन में एडजस्ट होने का थोड़ा सा होता है कि आप सेट हो जाते हो। तो फिर यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से ना अपना पराठा बनाने की कोशिश में, क्योंकि खैर छुट्टी इन सेंस ऑफ तो एक खानों से तो बिल्कुल भी ऑफ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर भी कुकिंग वुकिंग सब कुछ, क्योंकि मैं ही वहाँ पर अकेली थी। तो अम्मी भाई और साथ में बच्चे भी आए हुए थे सभी, तो सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो और तो कोई था ही नहीं वहाँ पर। सारे काम वाम चल रहे थे, लेकिन ये कि अच्छा मेरा टाइम रहा, अच्छा वक्त गुजर गया। खैर काम करने से मैं नहीं घबराती, पहले भी अपना भी घर पे सब कुछ मैनेज कर रही होती हूँ। वहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्ज़ी से बनाओ, जो खाना खाओ, ये वो। खैर काफ़ी अच्छा टाइम रहा, भाई भी काफ़ी चीज़ें लाते रहे, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, मूवी नाइट्स बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय की, 2 मूवीज़ देखी, मतलब फुल टाइम फन, अच्छा अच्छा वक्त गुजारा हमने। तो यहाँ पर बस मेरा ना पराठा बार बार जो है ना ब्रेक हो ही जा रहा था, तो मैं उसको एक को मैंने फिर जल्दी जल्दी किया, क्योंकि एंड टाइम पे फिर बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह जाता है, ऐसा लगता है मैं उठती जल्दी हूँ, लेकिन करते 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 बिल्कुल एंड आ जाता है। तो फिर एंड टाइम पे भाग वाले सीन हो जाता है, जल्दी करो बेगम, जल्दी करो, टाइम होने वाला है तुम्हारा। मतलब फिर ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है, कहीं लेट ना हो जाओ, मतलब ये एक बहुत ज़्यादा ना। और भी तो खैर सर्दियों की वजह से टाइमिंग का इतना वो नहीं है, क्योंकि 8 बजे की टाइमिंग है, तो सैटरडे 8:30 की होती है, तो मैनेज बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन व्हेन इट्स 7:30 देन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट फॉर मी लिटिल बिट, बट नॉट टू मच। वो भी इंशाल्लाह इट विल बी ईजी व्हेन आई एम यूज टू, बिकॉज वेकअप तो है ही ना सीन। आप मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग आई एम वेकअप फॉर द नमाज, देन मेक अ लंच प्लस ब्रेकफास्ट फॉर माय किड्स, तो इजी है, कोई इशू नहीं है। चलो जी, लंच कह रही हूँ, डिनर के बाद हम वो ब्रेकफास्ट के बाद मैं क्लास में पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए मैं अपनी क्लास आपको शो करवा देती हूँ। सारे बोर्ड्स वगैरह मेंटेन करने थे, क्योंकि डे 1 स्टार्ट होगा न्यू ईयर्स का, और ये सिलेबस न्यू स्टार्ट होगा, तो उसके हिसाब से सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। यहाँ पर मैं ये देखें मैनेज कर रही हूँ सभी चीज़ें, और अपना प्लानर और यहाँ पर सब चीज़ें अरेंज हो रही हैं, वो सब कुछ चल रहा था। फिर देन आई एम बैक टू द मम्मी होम, देन आई एम मेकिंग द गुड़ वाले चावल। तो यहाँ पर मैं ना गुड़ मैंने रखा हुआ, ये मेल्ट होगा। और आपको पता है कि गुड़ जो है ना, आपका जितना ओरिजिनल गुड़ जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है वो बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं ना हम, मीठा सोडा, जो वो कलर चेंज कर देता है गुड़ का, वो नहीं होता, इसकी वजह से इसका गुड़ का कलर ब्लैक हो जाता है। तो ये ओरिजिनल होता है, इसकी पहचान होती है। अदरवाइज़ जो कलर वाइट वाइट रहता है उसमें मिलावट होती है उसकी, तो उसकी जैसे इस तरह से होता है। तो ये गुड़ भी हमें पंजाब से मिला हुआ है, ठीक है, मेरे मामू लोगों ने दिया था, ये वही वाला। ये बस लास्ट है, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मेरी अम्मी जो है ना, मैं जब अभी कल मैं वापस चली गई, उससे पहले उन्होंने मुझे कहा था कि बनाना ज़रूर, और हमने नहीं बनाया, मुझे याद नहीं रहा। और कल भी बड़ा गहमा गहमी में, बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो आज मैं जब स्कूल से जब यहाँ आई हूँ ना, तो अब उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि तुमने गुड़ वाले चावल नहीं बनाए, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए अम्मी ने कहा था ज़रूर बना लेना।
तो आज वो गए थे देखना कि कलर पे मत जाओ, तुम्हारे हस्बैंड को बहुत ही अच्छे लगेंगे तुम बनाओ ये, स्पेशली फॉर हिम। तो यहाँ पर राइस बॉईल हो चुके हैं और आपको इसका बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि जब मीठे चावल बनाते हैं तो आप उसके अंदर जब शीरा ऐड करते हो तो वो दोबारा से खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस वाइंड अप होने वाला था और यहाँ पर गुड़ वाले राइस मेरे बबलिंग कर रहे हैं और फिर मैं बस दम पे लगाऊंगी और गुड़ राइस मेरे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी एंड यमी बन गए थे। और देन फिर हम ऊपर पहुँच गए थे और ऊपर भाई के घर पे रात का डिनर था तो उन्होंने ये सब बनाया हुआ था, आलू का भुर्ता, स्पेशली इट्स बेसिकली द साग दावत थी, साग के लिए उन्होंने बुलाया था और साथ में जो है ये आलू का भुर्ता और ये थोड़ा बहुत सालन चिकन का भी बनाया हुआ था उन्होंने। सो बेसिकली इट्स साग की दावत थी और सब इकट्ठे हुए थे ये। और फिर घर पे आने के बाद मैंने जो है ना स्पेशली अपने लिए चाय बनाई मग्गा भर के और फिर मैंने उसके अंदर अदरक भी ऐड किया और फिर चाय मैंने पी क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं सुकून से ब्लैंकेट में घुस के चाय पीऊँ। तो मैंने यहाँ पर ये काम किया, अपनी चाय को एंजॉय किया और ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि इतने टाइम के बाद जो ना प्रॉपर घर पे और फर्स्ट सैटरडे था जो थोड़ा सा टाइम हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ हमने स्पेंड किया और यहाँ तफरियाँ मेरे बेटे की चल रही थी। बाय बाय, गुड नाइट। सो अपना रखिएगा, बहुत सा अल्लाह हाफ़िज़।